जब भी ज्ञान की बात आती है तो इस मानव संसार में ज्ञान और जीव मस्तिष्क साथ में विचरण करते हुए हमें दिखते हैं। मगर ये ज्ञान कहाँ से आया? क्या जीव मस्तिष्क इस ज्ञान का जनक है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर प्रकाश डाल पाना आज आधुनिक विज्ञान के लिए भी असंभव सा प्रतीत होता है। जब भी हम किसी हिंदी भाषा के शब्द को किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो सिर्फ इसका अर्थ से अनर्थ नहीं होता है, कई बार इस शब्द का अर्थ बहुत ही संकुचित रह जाता है। वही कुछ सिमिलर हमें देखने को मिलता है ज्ञान शब्द में भी। जब हमने ज्ञान शब्द को इंग्लिश में अनुवाद नॉलेज किया तो इसका अर्थ बहुत ही संकुचित रह गया है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ वो नहीं है जो हमें सिर्फ कुछ किताबों को पढ़ के मिलता है या जिसे नॉलेज कहते हैं, अपितु ज्ञान वो है जो कि इस जीवन को एक दिशा दिखाता है। हर वो चीज जो आपको एक दिशा दिखा रही है उसे ज्ञान में काउंट किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या खाना खाना ये भी ज्ञान के अंदर आता है? यानी कि आपको ये क्या ज्ञान है कि खाना कैसे खाना है? वेल, यदि आपको ये आता है एग्जैक्टली तो वो भी ज्ञान के अंदर ही काउंट होगा। तो इस प्रकरण में आज हम बात करेंगे कि असल में ज्ञान का उदय कैसे हुआ है, ज्ञान हमें मिलता कैसे है, ज्ञान एग्जिस्ट कहाँ करता है। और जबकि मैं ज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको एक वाइडर प्रोस्पेक्टिव में अपने दिमाग में इमेज रखना है कि मैं सिर्फ उस किताबी नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर वो चीज का ज्ञान जो आज हमें है वह कहाँ से निकला है। तो ये आगे का एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा हाइपोथेटिकल साउंड कर सकता है। हम बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड की। एक हाइपोथेटिकल चीज ऐसा आप मान सकते हैं इसे, एक कॉस्मिक लाइब्रेरी जो एग्जिस्ट करती है हमारे ब्रह्मांड में ही। सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी नॉलेज आज हमारे पास है, यानी कि जो भी ज्ञान हमारे पास है, वो सब कुछ ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की देन है। यानी कि ये जो मस्तिष्क हमारे पास है ये नॉलेज का उदय नहीं करता है, ये सिर्फ एक मैकेनिक्स मान सकते हो या फिर एक टूल मान सकते हो जिससे कि नॉलेज रिसीव की जाती है, प्रोसेस की जाती है और स्टोर की जाती है। इसे आप सिमिलर समझ सकते हो अपने मोबाइल फोन की तरह। जैसे कि आपको इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो वो डाटा या ज्ञान उस फोन में नहीं है, अपितु एक सर्वर पर स्टोर है। इंटरनेट के थ्रू आप उसे एक्सेस कर पाते हो एक टूल का इस्तेमाल करके। वो टूल आपका मोबाइल फोन है। सिमिलर हमारे ह्यूमन ब्रेन के साथ भी है। इसे आप एक टूल की तरह समझ सकते हो जो कि ज्ञान ब्रह्मांड से लेता है। तो अब इसमें आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ फिट होता है उसे थोड़ा सा समझते हैं। ब्रह्मांड में एक लाइब्रेरी की तरह आप समझ सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड को। जैसे कि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में फिजिकल लाइब्रेरीज होती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में कॉस्मिक लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि ज्ञान को वाइब्रेशंस के फॉर्म में स्टोर करती हैं। इसे आप लैंग्वेज मान सकते हो ब्रह्मांड की। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग? आई नो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करते हैं कि असल में ये सब कुछ नॉलेज किस फॉर्म में स्टोर होती है और हम इसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो हर वो नॉलेज जो कि इस जीव को चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सब कुछ नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग है, यानी कि वो सब कुछ पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है कि जो कुछ भी आज हम डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम ह्यूमन सिर्फ उसे एक साइंटिफिक लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर एक कुछ साइंटिफिक टर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस बात को कहने में कोई गलत नहीं होगा यदि आप कहते हो कि सब कुछ नॉलेज ब्रह्मांड की देन है, यूनिवर्स की देन है। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो कि एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है, वहां पर ये सब कुछ नॉलेज स्टोर होती है और वहां से हमारा ह्यूमन ब्रेन एक्सेस करता है, सिमिलर टू एक एंटीना जो कि सिग्नल्स रिसीव करता है और हमें कुछ पिक्चर्स दिखाता है या फिर वीडियोस दिखाता है ऑन टीवी। अब आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कैसे किया जाए? आई मीन जब नॉलेज सब कुछ एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे तक पहुंचती कैसे है और एक कुछ सर्टेन नॉलेज पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसके लिए कई सारे मीन्स हैं जिसके लिए सब लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट एक बहुत ही सिमिलर एक्सप्लेनेशन समझ में ये आता है कि जब भी हम फ्रीक्वेंसीज मैच करते हैं तो उससे नॉलेज का एक्सेस मिलता है। जब सिमिलर फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं तो वो सिमिलर नॉलेज हमारे ब्रेन में एक्सेस हो पाती है। ये फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस ध्यान से लाए जा सकते हैं। जब भी हम डीप ध्यान स्टेट में होते हैं वो समय होता है जब हम इस नॉलेज को कॉन्शियसली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सभी साइंटिस्ट या स्कॉलर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं। सर श्रीनिवासन रामानुजन का केस आप जानते होंगे, हमारे भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में से एक। वो भी कुछ सिमिलर मेंशन करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड नाम नहीं लेते हैं बट कुछ सिमिलर मेंशन करते हैं अबाउट ज्ञान जो कि उन्हें एक्सेस होता है। इनकेस उसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप जानना चाहते हो निकोला टेस्ला जो कि कुछ सिमिलर मेंशन करते हैं ज्ञान के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, तो इस नीचे वाले यूट्यूब शॉर्ट को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।